Welcome to you in lecture 10 chemical bonding and molecular structure. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे रिलेटेड बहुत सी बातें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उन सब बारे में बात करेंगे. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कॉज एंड कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding. Intramolecular hydrogen bonding also called chelate hydrogen bond. The next is the importance of hydrogen bond. Clear? So first we go hydrogen bond. Hydrogen bonding क्या है, hydrogen bond क्या है वो. It was described by Latimer and Rodenbosch in 1920. उन्होंने सबसे पहले जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्क्राइब किया. हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, आइए उसको हम एग्जांपल से देखेंगे. पहले जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में बात करते हैं हम लोग. बेसिक एग्जांपल था, दिस इज सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉरी HF मॉलिक्यूल है आपका इन दिस वे. दिस इज HF मॉलिक्यूल. HF में क्या है ध्यान दीजिएगा, यू नो F is a highly electronegative atom compared to hydrogen. So what happens, electron pair slightly shifts towards fluorine. यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इट बिकम्स हाईली पोलर. तो एक्चुअल है कि यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है इट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन उधर क्यों पहुंच गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस करेगा. सो इट डिमांड्स इलेक्ट्रॉन. वो कहां से लेगा, आइए देखते हैं. दिस हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए जो नियरेस्ट हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल रहा है उससे एक वीक बॉन्ड बनाता है, एक वीक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक, इन दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर. इसी प्रकार F है, N है, O है, इनसे जुड़ा हुआ जहां हाइड्रोजन होगा वहीं पर ये कंडीशन डेवलप होगी हमारे पास. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे आइए देखते हैं. ठीक है, हाँ सुनिएगा, ठीक है ना. When an hydrogen, ध्यान दीजिएगा, when a hydrogen atom is bonded with highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine, then it has tendency to formation of a weak bond with another electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine. Such bond is called hydrogen bond. Clear? This bond is referred as hydrogen bond. And it is shown by dotted lines in this way. These are dotted lines. Clear? While covalent bond is shown by thick line. ये ध्यान रखिए, dotted lines हो, that's a hydrogen bond. The thick line से covalent bond शो किया जाए. ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. जैसे कि HF में आपने देखा, ऐसे अमोनिया में देखें आप, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है. यहां वही कंडीशन है, हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम try to form a weak bond with other electronegative atom. यहाँ भी वही कंडीशन है. This is called hydrogen bond. ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में था. अब नेक्स्ट थिंग, what is the cause of hydrogen bonding? Cause क्या है? What is the cause? Cause अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया था. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F, N और O जहां कहीं जुड़े होंगे वहां क्या होगा कि ये बॉन्ड आपका पोलर होगा. जैसे कि H2O में देखें आप, this bond will be polar because electron pair shifts towards oxygen.
ऐसे अमोनिया में भी हमारे पास दिस बॉन्ड बिकम्स पोलर। ऐसे में क्या होगा, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं उन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है दिस, और सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हाइड्रोजन पर डेवलप हो जाता है, इट बिकम्स हाईली पोलर। ठीक है, इस पोलरिटी के कारण ही जो है हाइड्रोजन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है। ये इसका कॉज है। कंडीशंस क्या है, आइए वो देखते हैं। जहां तक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात होती है तो F है, O है, N है, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, बहुत से एटम्स हैं, बट ये तीन बनाते हैं, नॉट क्लोरीन। सल्फर नहीं बनाता है, सल्फर भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है मगर नहीं बनाता है। क्यों, क्या कॉज है, आइए वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या कंडीशंस हैं, वी स्टडी कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयर आर टू कंडीशंस। पहली हमारे पास में है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑफ एटम बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड होना चाहिए। वो मैंने बताया नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, फ्लोरीन है, ये सब, क्योंकि वहां पर जहां ये कंडीशन डेवलप होगी वहां पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। अब हम लोगों ने देखा था, और इजीली बॉन्ड बनेगा। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरी कंडीशंस क्या है, आइए वो देखते हैं हम लोग। दे आर स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज कम होने के साथ इंक्रीज करती है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये साइज के इनवर्सली रिलेशन में होता है। तो जितना छोटा साइज होगा उतना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर जो है स्मॉल साइज के लिए जरूरी है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात करें, both have same electronegativity, both have same electronegativity, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है, दोनों की 3.5 है, बट क्लोरीन इज नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बट नाइट्रोजन इज एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। उसका रीजन क्या है, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन क्लोरीन, ये कॉज है एक्चुअली। नाउ वी गो नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो हैं, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाम से ही इंटर मींस बिटवीन टू, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। When hydrogen bond forms between two molecules of same substance or different substance, then it is called intermolecular hydrogen। ध्यान रखें, एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हो सकते हैं या दो डिफरेंट सब्सटेंस के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था HF में, ठीक है ना, यहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन फ्लोराइड के थे और यूनियन बॉन्डिंग बन गई। अमोनिया में था, वाटर में है, ठीक, वाटर में भी ऐसा ही है हमारे पास में, ठीक, यहाँ पर भी जो है इसके बॉन्डिंग बनती है यहाँ पर इस प्रकार से। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी बॉन्डिंग बन सकती है। जैसे कि देखिएगा, एक ले लीजिए आप अल्कोहल का मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल है, ROH, R मींस मिथाइल, एथाइल, यानी अल्काइल ग्रुप, और ये है वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन ऑफ वाटर
एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल। ये बॉन्डिंग आपके साथ हो सकती है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। एक खास बात और बता दूं मैं आपको, इस बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट बात क्या मिल रही है कि मॉलिक्यूल्स में एग्रीगेशन हो जाता है, मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो जाता है, आपस में ऐड होते चले जा रहे हैं। इसीलिए HF को हम लोग ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं इन दिस वे। एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, और जहां एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, वोलेटिलिटी घट जाएगी, ठीक, रेट ऑफ वेपोराइजेशन घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इन द केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, वोलेटिलिटी डिक्रीजेस, vaporization decreases and melting point, boiling point, इनका boiling point आपका ज्यादा हो। अगला देखते हैं हम लोग इंटरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। वहां इंटर वर्ड था और यहां पर क्या, इंट्रा। इंट्रा मींस होता है विद इन सिंगल मॉलिक्यूल, यानी यहां दो मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, देयर विल बी वन मॉलिक्यूल, उसी के भीतर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। दिस बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड कीलेट हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल देखें पहले, फिर उसको डिस्कस करते हैं। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं हम लोग, आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल। नेम इज आर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल। ओ को आर्थ्रो पर। अब देखें, सिंगल मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल का यह हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है और उसी मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। ऐसे अगला देखें एग्जांपल, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहां वही कंडीशन, this hydrogen atom is bonded with oxygen atom and form hydrogen bond with another oxygen atom. This is, अब इसको कीलेट क्यों कहा गया? You know what is the word meaning of chelation? कीलेशन का वर्ड मीनिंग मालूम को क्या होता है? कीलेशन माने होता है फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। जहां पे रिंग बन जाए उसे कीलेशन कहता है। और अब देखें यहां पर, इस बॉन्ड के बनने के बाद यहां रिंग बन गई, यहां भी रिंग बन गई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कीलेट हाइड्रोजन। अब यहां भी ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर में क्या देखा था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, और यहां डिक्रीज हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कीलेट हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। रिंग बन गई ना, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात उठती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली इंपॉर्टेंस तो आपकी अभी आपने देखा था, ठीक है, कि इंटरमॉलिक्यूलर में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, तो ये फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बात और बता दूं, सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल्दी बनती है,
लिक्विड में उससे कम और गैसेस में सबसे कम। तो यहां पर आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है, कौन सा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, H2O is liquid but H2S is gas at room temperature. Why? Between H2O molecules hydrogen bonding occurs, so its boiling points becomes high. Clear? And it is in liquid state at normal temperature, at room temperature. But in the case of H2S, sulfur atom is unable to form hydrogen bonding. So hydrogen bonding is not present between H2S molecules. So its boiling point is low and it is in the gaseous state. Same condition in the HF. HF is a liquid. And you know, HCl is gas at room temperature. वहाँ वही condition है. Hydrogen bonding occurs between HF molecules, but not between HCl molecules. इसी प्रकार देखें हम लोग, ये आपने देखा था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल था, यहीं पर हम लोग इस कंडीशन को ले आए। अब देख रहे हैं कि डिस्टेंस दूर बढ़ गई हमारे पास। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हमारे पास में ठीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मगर इसका नाम मेटा नाइट्रोफिनॉल, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इसकी अपेक्षा कम आता है। वही पैरानाइट्रोफिनॉल ले लीजिए, पैरानाइट्रोफिनॉल इसमें भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, मगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे इसका H और अगले मॉलिक्यूल का जो O होगा, उनके बीच बॉन्डिंग हो जाएगी। एक और प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, ध्यान रखिएगा। ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर के साथ या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, वो जल्दी आपके सॉल्युबल हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, मिसिबल इन वाटर, मगर एल्केस मिसिबल नहीं है, क्योंकि एल्केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है। और वाटर में और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जैसे कि C2H5OH है, you know it is name is ethanol, ethyl alcohol. This is molecule of ethanol and this is molecule of या अल्कोहल मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच इस प्रकार बॉन्डिंग हो जाती है इन दिस, और एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। और जिनमें ये पावर नहीं होती है वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होते। एक इंटरेस्टिंग है हमारे पास में वाटर के लिए, देखें H2O के लिए। H2O में आपको मालूम है वाटर और आइस, इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। वाटर के केस में क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ये वाटर मॉलिक्यूल, इनमें इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है। देख रहे हैं कि एक ऑक्सीजन एटम, दो कोवेलेंट बॉन्ड और दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपका बना होता है। क्लियर? अब देखें आइस में क्या होता है।
ये वाटर मॉलिक्यूल हमने ले लिया 6 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से ये अटैच्ड है और इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बनाता है इन दिस। यहां देख रहे हैं हेक्सागोनल केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहां एक ऑक्सीजन एटम, 2 कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि यहां पर ऐसा नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, यहां आइस में हमारे पास में केज लाइक स्ट्रक्चर होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आइस का वॉल्यूम वाटर से बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपने कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी का, m/v। सेम मास का वाटर और आइस ले ले हम लोग तो वॉल्यूम चेक इसका अधिक, केज लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वॉल्यूम अधिक होने के कारण इसकी डेंसिटी कम होती है। दैट इज द रीजन आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सोचने की बात है, दोनों ही H2O है, बर्फ पानी में डूबती क्यों नहीं, तैरती क्यों है, ड्यू टू दिस रीजन। ये उसका रीजन है, ठीक है। और इसी रीजन के कारण जो है, वैसे बता दूं मैं आपको, जो वाटर हमारे पास में है उसकी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और भी इंपॉर्टेंस है जो अब आगे चैप्टर्स में केमिस्ट्री में जो है, ठीक है ना, समय समय पर उसको पढ़ेंगे, ठीक। अभी आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, ठीक है ना, लाइक करिए, शेयर करिए सब, ओके।